दोस्तों, मनोज शाने सच में ही काफ़ी शाना है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शाना हो, चतुर हो, चालाक हो, वो कुछ ना कुछ सबूत सूत्र छोड़ ही जाता है ताकि उसके किए की सज़ा उसे मिले। और यहाँ भी ऐसा हुआ। जून 3 से लेकर जून 7 तक जब ये पूरा मामला सामने आया, मनोज शाने ने अपने आप को बचाने के लिए, सरस्वती की बॉडी डिकम्पोज करने के लिए, पुलिस को चकमा देने के लिए, और अगर पकड़ा भी गया तो कैसे पुलिस से बचना है, कैसे इमोशनल कार्ड खेलना है, कैसे मामले को डाइवर्ट करना है, इन तमाम चीज़ों पर बहुत गहराई से रिसर्च किया था। उसने OTT प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज़ देखी थी ताकि बॉडी कैसे डिकम्पोज की जाए, कैसे छुपाई जाए, कैसे पुलिस से बचा जाए, ये सूत्र वो देखे। श्रद्धा और आफ्ताब केस का भी बहुत गहराई से चीज़ों को अध्ययन किया था, और यहाँ तक कि उसने गूगल भी किया था कि बॉडी डिकम्पोज करने के तरीके, बॉडी छुपाने के तरीके, ये तमाम चीज़ें उसने इन 2-3 दिन में की थी और पहले भी की थी। और अब ये जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वो इस पूरे मामले पे किस तरह से पूरी तैयारी करके बैठा था। साथ ही उसके मोबाइल पर सरस्वती के फ़ोटो भी मिले हैं, यानी सरस्वती की मौत के बाद उसने सरस्वती के फ़ोटो भी लिए हैं। साथ ही जो सबसे पहले ये पकड़ा गया था तो इसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी कि हम जस्ट साथ रह रहे थे, इसको लिव इन कह सकते हैं, लेकिन हालांकि ये लिव इन भी नहीं कह रहा था। हालांकि बाद में सरस्वती की जो 4 बहनें आई, उन्होंने मामला साफ कर दिया कि ये लिव इन जैसा कुछ भी नहीं था। शाने और सरस्वती शादीशुदा थे, मंदिर में शादी की थी, और शादी के बाद खाने पर इसकी बहनें भी आई थी बोरीविला के उस फ्लैट में जो शुरुआत में मनोज शाने ने सरस्वती को दिया था, जो काफ़ी पोश इलाके में है, जिसका रेंट ही शाने 30,000 पर मंथ ले रहा है। और सरस्वती को फंसाने के लिए उसने इस फ्लैट में रखा था, उसको काम दिलाने में मदद की थी, और इसी वजह से सरस्वती मनोज शाने के नज़दीक आ गई थी, उसका इम्प्रेशन चला गया था, और उसको काबू में कर उसको अपने साथ रखा, अपने उसके साथ शादी की, और फिर लगातार लगभग ये जो है 3 साल से तो यहीं जो मीरा रोड फ्लैट में ये लोग रेंट पर रह रहे थे, लेकिन उससे पहले कई साल ये जो है उस फ्लैट पर भी रहे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसने पुलिस जांच को भटकाने की भरपूर कोशिश की। सबसे पहले तो इसने कहा कि शादी नहीं हुई, उसके बाद इसने कहा कि मैं उसको अपनी बेटी जैसा मानता था, मेरे रिलेशन उसके साथ बेटी जैसे थे, हमारे कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बने। आप ये समझिए कि ये लोग मैरिज थे, शादीशुदा थे। हालांकि इसने पुलिस को ये बताया है कि मैं HIV पीड़ित हूँ। 2008 में मुझे एक गलत तरीके से खून चढ़ाया गया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में मुझे इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मैं HIV पीड़ित हो गया हूँ, और उसके बाद मैं दवाइयों के सहारे अपने आप का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अपने आप को ज़िंदा रखा हूँ, और इसी वजह से मैंने सरस्वती के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। और पुलिस जांच में जो पता लगा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके फ्लैट से कोई भी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली, मेडिकल ट्रीटमेंट की ऐसी चीज़ें नहीं मिली जो ये बताए कि ये HIV पीड़ित है। तो इसकी भी जाँच हो रही है, और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये वास्तव में इन्होंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि इतना लंबा समय होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी इन्होंने शारीरिक संबंध ना बनाए। ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और इसमें एक और जो बात सामने आई है वो ये सामने आई है कि सरस्वती उसको लेकर काफ़ी पॉसेसिव थी। अगर वो शाम को लेट आता था तो वो उससे कई सारे सवाल पूछती थी, उस पर शक करती थी, कई बार बेवफा होने का आरोप भी उस पर लगा चुकी थी। यानी वो ये कहती थी कि तुम इतने लेट कहाँ आए हो, किससे मिलकर आए हो, यानी उस पर बहुत गहराई से नज़र भी रखती थी। आप ये बताइए कि अगर इनके रिश्ते इस तरह के नहीं थे तो फिर इतनी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बेवफाई का आरोप लगाने का मतलब क्या है। तो यही ये अपने जो आरोप है वो ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। कभी वो बेटी बताता है, कभी लिव इन बताता है, कभी शादी बताता है, कभी पॉजिटिवनेस बताता है, कभी शारीरिक संबंध नहीं होने की बात बताता है। यानी ये जो चीज़ें हैं ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पहले तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर इमोशनल कार्ड खेला कि मैं HIV पीड़ित हूँ, कभी भी मैंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, और फिर अब इमोशनल जो है कार्ड खेलने की कोशिश की कि मैं सिर्फ उसको पढ़ा भी रहा था। ये भी कहा कि वो 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और मैं उसको मैथ पढ़ाता भी था। जिस फ्लैट में ये रह भी रहे थे वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड भी मिला है जिस पर मैथ के कुछ सवाल भी मिले हैं। यानी ये तमाम चीज़ें इस जांच में सामने आई है, और ये जो चीज़ें सामने आई है वो ये बताती कि इसने ये सोच समझ कर ये निर्णय लिया था कि अगर मैं पकड़ा गया तो किस तरह से जांच को भटकाना है,
पुलिस को क्या क्या बताना है ताकि उसके प्रति सिंपैथी डेवलप हो, उसको सज़ा भी मिले तो छूटने के अवसर मिले। साथ ही इसने पुलिस से ये भी कहा था कि हम दोनों के कोई रिलेटिव्स नहीं है, ना सरस्वती के ना मेरे। सरस्वती भी अनाथ है और मेरे भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन पुलिस जैसे ही इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो सरस्वती के परिवार के लोग भी सामने आए। इसका भी एक चाचा पुलिस के संपर्क में है। हालांकि इसने ये कहा था कि परिवार वालों से नहीं बताना, मेरे परिवार वालों के साथ चीज़ें शेयर मत करना। लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है कि मनोज शाह ने बहुत ही शातिर तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहता था, बचकर निकल जाना चाहता था। और इसी वजह से उसने गूगल पर सर्च भी किया था कि बॉडी डिकम्पोज करने की किस तरह से तरीके हैं। OTT प्लेटफार्म पर इस तरह की वेब सीरीज़ उसने देखी थी कि किस तरह से शातिर अपराधी इस तरह के मामले को अंजाम देते हैं और बचकर चले आते हैं। यहाँ तक कि इसने जो है बॉडी के 100 से ज़्यादा पीस किए थे, उसको ग्राइंडर किया था, पीसा था टुकड़ों को, और फिर यहाँ तक कि भूरा भी था ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। लेकिन क्योंकि जो पड़ोस में शैलेंद्र श्रीवास्तव थे और विवेक श्रीवास्तव थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी, सोसाइटी के लोगों को इत्तला कर दी, और जब उन्होंने फ्लैट में जाकर देखा तो रूह कांप गई। दोस्तों, पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले को पहली बार हैंडल किया था, फ्लैट के अंदर गए थे, वो रात भर सो नहीं पाए, कई ने उल्टियाँ की, यहाँ तक कि पूरी रात बेचैनी से गुजरी और वो लोग अपने घर पर जाकर खाना भी नहीं खा पाए। इतना विवस्त सीन था किचन का, और किस तरह से इस पूरे मामले को ये अंजाम दे रहा था आप समझ सकते हैं। लेकिन इसने अपने आप को बचाने की, चीज़ों को छुपाने की भरपूर प्रयास किया, अब भी कर रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना कि अपराधी कितने चालाक हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कानून के हाथ जरूर मनोज शाह को उसको की सजा दिलाएंगे। इसके साथ ही पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई कि ये 29 मई से अपने काम पर भी नहीं जा रहा था, छुट्टी पर था। आखिर वजह क्या था, क्यों छुट्टी ले रखी थी इसने? साथ ही सरस्वती की बॉडी पर भी चोट के निशान मिले हैं, यानी उसकी पिटाई की गई थी। ये बात तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसने भी स्वीकार की कि वो अक्सर सरस्वती की पिटाई किया करता था, उस पर शक करता था, बाहर भी जाने नहीं देता था, और अगर कहीं बाहर जाती थी तो उस पर निगाह रखता था, ये देखता था कि किससे वो बात कर रही है किससे नहीं, यानी बहुत अव्वल दर्जे का शक्की था उसको। आप कह सकते हैं एक तरह से इसने बांध कर रखा हुआ था। वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी, और ये बात वहाँ रहने वाले फ्लैट के तमाम लोग जानते थे कि तीज त्यौहार पर भी ये लोग किसी से संबंध नहीं रखते थे, आना जाना इनका बिल्कुल नहीं था। यानी ये सरस्वती को किसी से भी मिलने जुलने नहीं देता था और पीटता था ताकि वो बाहर किसी से मिल ना सके, बात ना कर सके, और उल्टा ये आरोप लगाता है कि सरस्वती पर कि सरस्वती उसको लेकर पॉजिटिव थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं कंट्राडिक्ट कर रही है और ये बता रही है कि ये कितना साथी था। 29 मई से छुट्टी पर क्यों था, और 3 मई की सुबह जब ये क्लेम कर रहा है कि सरस्वती ने जहर खाया था, तो ये कहाँ गया था, कहाँ से आया था कि उस दौरान सरस्वती ने जहर खाया, आखिर क्यों? ये तमाम चीज़ें हैं जो बताने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी है कि ये आदमी बहुत कुछ छुपा रहा है, इसके अंदर बहुत कुछ राज है जिसको बाहर आना चाहिए, ताकि इस देश की लड़कियाँ भी समझ सके कि इस देश के पुरुषों के एक नहीं कई चेहरे होते हैं। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कई चेहरे हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी मैं तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसी पर विश्वास करें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें, उसके बाद ही किसी पर विश्वास करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर भी करें ताकि तमाम लड़कियां ये देख सकें कि किस तरह से एक लड़की ने प्यार किया और उसको उसकी सज़ा ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ी। नमस्कार।